हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एडू वानी। मेरा नाम मनीष है और आज के वीडियो में गाइज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी में ऑफ कैंपस हायरिंग की। सो गाइज काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि आप ओनली बीटेक के लिए वीडियोस बनाते हो, बाकी स्ट्रीम्स का क्या। तो गाइज आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो आ गई है जिसके अंदर कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीए इन्वॉल्व करके बीबीए बीएमएस। तो गाइज यहाँ पर बीकॉम सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस तरह की काफ़ी वीडियोस मिलने वाली है। सो गाइज आप देर ना करते हुए चलते हैं हम मेन पॉइंट पे। तो गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड दिस पेज। सो गाइज बेसिकली ये DWSD की में हायरिंग है। सो DWSD मीन्स यहाँ पर डिजिटल वर्कस्पेस सर्विस डेस्क है, जो कि एक यूनिक लर्निंग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो ऑफर करता है जॉब्स बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को विप्रो में करियर बनाने के लिए। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइज यहाँ पर जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी बेसिकली 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपकी 50 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड आप जो पास आउट ईयर होगा आपका वो यहाँ पर 2020, यानी कि आप अगर इसी साल पास आउट हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद गाइज क्वालिफिकेशन में मैंने बता दिया है आपको बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी, इकोनॉमिक्स ओनली। तो गाइज ये क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। तो आपका एजुकेशन जो गैप है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड अगर ये है तो ओनली 10th एंड ग्रेजुएशन के बीच में आपको अलाउड होगा। उसके बाद गाइज एजुकेशन शुड बी रेगुलर फुल टाइम ओनली। सो आपकी जो एजुकेशन है वो फुल टाइम होनी चाहिए, यानी कि लाइक आप प्राइवेट डिग्री नहीं होनी चाहिए आपके नॉन अटेंडिंग में। तो यहाँ पर आपकी फुल टाइम होनी चाहिए। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर आपका कोई एरियर है यानी कि बैकलॉग है तो वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम क्लियर होना चाहिए। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप भूटान या फिर नेपाल से हैं तो आपको अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, ट्रिपल सूट, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड आंसरिंग सपोर्ट क्यूरीज वाया फोन, ईमेल, चैट एंड वेब, तो आपके लिए ये जॉब सुटेबल रहेगी। एंड अगर आपके पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप लाइक यार बहुत आगे तक जा सकते हैं इस जॉब में। बेसिकली ये सर्विस डेस्क की जॉब है। सर्विस डेस्क की जॉब में ये रिक्वायरमेंट्स जरूरी होती है। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैनेजिंग डेटा एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस, एम्प्लॉय लाइक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करनी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कंप्लेन को रिजोल्व करना है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये बेसिकली है जॉब डिस्क्रिप्शन, और बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टाइफंड की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए स्टाइफंड मिलेगा 15,488 पर मंथ। उसके बाद सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 17,553 पर मंथ। एंड थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 19,618 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद गाइज ये जो यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट है वो 36 मंथ्स का है, यानी कि आपका 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड रहने वाला है। उसके यहाँ तक आप 3 साल तक आपको केवल स्टाइफंड मिलेगा। यहाँ तक आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने वाले हैं, इसके बाद आप फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे। एंड सॉरी गाइज ये मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स होगी, यानी कि 24/7 आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होने वाला है। एंड जो आपका वीक डेज है वो 5 डे का वीक होने वाला है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपका एक ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। तो ये बेसिकली जॉब है ये सर्विस डेस्क की, तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। तो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जो कि आपकी लाइक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। एंड देन आपका HR इंटरव्यू होने वाला है। अब गाइज बात कर लेते हैं डिसिक्लिमिनर की। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आप अगर आपको कोई जैसे क्यूरी वगैरह है तो आप manager.campus@wipro, तो आप यहाँ से यार अगर क्यूरी अगर आपको है कैसी भी तो वो आप यहाँ से अपनी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना पड़ेगा अप्लाई नाउ पर क्लिक। एंड जैसे गाइज आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपको अपनी DOB, जेंडर, नेशनलिटी,
देन उसके बाद ये आपके आधार कार्ड्स की डिटेल आ जाती है, उसके बाद मेल आईडी है आपकी, देन उसके बाद आप लोकेशन, टेस्ट लोकेशन, जो ये गाइज यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी अपना अपलोड करना है जिसका कि मैक्सिमम साइज 2 MB होना चाहिए एंड जिसका फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG इन फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसके बाद गाइज आप अपनी टेस्ट लोकेशंस चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कि मैं बताऊं तो आपको ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, इंटरव्यू राउंड होने वाला है, तो वो गाइज आपकी टेस्ट लोकेशन पे ही होने वाला है। उसके बाद आपको फिल करनी है अपनी एड्रेस डिटेल्स जिसके अंदर कि आप अपना करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एजुकेशनल डिटेल्स, तो ये यहाँ पर आप अपनी 10th की डिटेल्स डाल सकते हैं, 12th की डाल सकते हैं। अगर आपने 12th के इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स किया हुआ है तो वो गाइज आप यहाँ पर अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी यूजी डिटेल्स, तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप इंजीनियरिंग या फिर नॉन इंजीनियरिंग से है तो नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको अपना यहाँ पर यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको अपना फिल कर देना है, एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज ये पूछता है कि हैव यू स्टडीड पीजी, तो बेसिकली ये आप 20 के पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीजी की है यानी कि आपने इस साल आपकी पीजी कंप्लीट हो रही है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास 12th में मैथ थी तो वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, यानी कि आप नॉन मेडिकल से पढ़े हैं 12th तो आप यस कर सकते हैं। अगर मैं उसके अलावा किसी से पढ़े तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स आपने अगर अपनी यूजी में पढ़ी है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो। एंड उसके बाद अगर आपकी फुल टाइम डिग्री है तो यस पर क्लिक करिए, अदरवाइज नहीं है तो आप नो पर करिए। वैसे इन्होंने रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी बोल दिया है कि आपकी फुल टाइम डिग्री ही कंसिडर की जाएगी। उसके बाद गाइज एडिशनल डिटेल्स आ जाती हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है फिल करना। तो आपने अगर पहले कभी विप्रो में अप्लाई किया है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड देन अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी फ्रेंड अगर विप्रो में काम करता है तो उसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। एंड ये गाइज आ जाता है कि लाइक क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप नो प्रेस कर दीजिए, नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रीफर्ड वर्क लोकेशंस, तो गाइज आप कहाँ कहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। लाइक जैसे मेरी प्रीफर्ड फर्स्ट लोकेशन रहेगी जयपुर, सेकंड गुड़गांव, दिल्ली, तो इस तरह जो भी आपकी प्रीफर्ड जॉब लोकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर चेक इन करिए एंड गाइज फाइनली आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स लाइक अपने सिग्नेचर यानी कि आप अपना नेम लिख सकते हैं, प्लेस जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, डेट आज की हो जाती है। उसके बाद आपको कर देना है रजिस्टर पर क्लिक। तो गाइज ये था इतना प्रोसेस जिसमें कि लाइक BCom, BBA, BMS, BA तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। सो गाइज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए 1% भी यूज़फुल है तो गाइज थम्स अप का यानी कि लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। एंड ऑनेस्टली अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी प्रेस कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं 100% यार चाहूँगा कि आप लाइक बटन प्रेस करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडोवानी।